दिल्ली से कसौल, एक ऐसी जर्नी जहां सफ़र भी उतना ही खूबसूरत है जितना मंजिल। इस वीडियो में मैं आपको पार्वती वैली के सबसे खूबसूरत लोकेशन, शानदार कैफ़ेज़ और ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां आप घंटों बैठकर पहाड़ों और नदी के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। साथ ही कौन सा बजट फ्रेंडली होटल या हॉस्टल आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, जहां कम पैसों में शानदार रूम, बेहतरीन व्यू और आरामदायक स्टे आपको मिल सके। कसौल मार्केट में क्या खाना मस्ट ट्राई है, कौन सी जगह का खाना वाकई पैसा वसूल है और किन चीज़ों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। पूरे रास्ते की करंट रोड कंडीशंस को भी दिखाऊंगा ताकि निकलने से पहले आपको पता हो कि आगे का रास्ता आपको कैसा मिलने वाला है। और क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, पार्वती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगहों में तो लैंडस्लाइड भी हो रही है। तो बारिश इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में सड़क कुछ समय के लिए बंद भी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कसौल जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे अकेले, चाहे अपनी फैमिली के साथ, चाहे दोस्त यारों के साथ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस बार मेरा पूरा सफ़र वॉल्वो बस से होने वाला है। मैं आपको पूरा किराया, पूरा रूट और ये भी बताऊंगा कि कौन सी बस सीधे कसौल तक जाती है और कौन सी बुनतर तक जाती है। और आखिर में मैं आपको पूरी ट्रिप का असली बजट भी बताऊंगा, बस का किराया, होटल का खर्च, खाने पीने का खर्च और आखिर कितने दिन कसौल घूमने के लिए काफ़ी हैं, ताकि जब भी आप इस ट्रिप पर निकलें बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी प्लानिंग पहले से कर सकें। साथ ही जिंग बस और लक्ष्मी हॉलीडेज में से किसे चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा, किस में सफ़र आरामदायक रहेगा और कौन सी बस वैल्यू फॉर मनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली से कसौल तक का एक खूबसूरत सफ़र। तो दोस्तों, ये रही हमारी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की वॉल्वो, जो आज हमें दिल्ली से सीधे कसौल लेकर जाएगी। अभी रात में करीब 8 बजे हैं और बस कुछ ही मिनटों में आईएसबीटी दिल्ली से रवाना होने के लिए तैयार है। इस बस का टिकट मुझे करीब 600 रुपये का पड़ा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इतनी कम कीमत में टिकट मुझे कैसे मिला। 8 बजे की बस सीधे कसौल तक जाती है दोस्तों, जबकि रात में बाद में निकलने वाली ज़्यादातर वॉल्वो बस भुंतर तक जाती हैं। इसका कारण क्या है और आपके लिए कौन सी बस बेहतर रहेगी, ये भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, अब बस दिल्ली के ट्रैफिक से निकल रही है और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। फिलहाल हम चंडीगढ़ हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि रूट की पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। और अब हमारा पहला स्टॉप आ गया है, शिवा ढाबा। आधे घंटे में खाना पीना फ्रेश होना है। आधे घंटे के अंदर वापस भी आ जाना है और अपना फोन वॉलेट अपने पास रखना है। ध्यान रहे कोई महंगी आइटम नहीं होनी चाहिए ऊपर। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर यह स्थित है, जहां लक्ष्मी हॉलीडेज़ की ज़्यादातर बसेस रुकती हैं। मेरा खाने का ज़्यादा मन तो नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक चाय ली है। और ज़रा इस समोसे के साइज़ को देखिए, लगभग 2 हाथ के बराबर है ये। यहाँ आपको कई ब्रांड्स के आउटलेट, आइसक्रीम, गिफ्ट शॉप्स और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान भी आसानी से मिल जाता है। बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है इनके पास और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो सफ़र के बीच में ये एक बढ़िया रेस्ट स्टॉप हो सकता है आपके लिए भी दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ मुझे एक ऐसी दुकान मिली है जहाँ बचपन की कई पुरानी टॉफ़ियाँ आज भी मिलती हैं, जो अब शहरों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैंने भी रास्ते के लिए अपनी कुछ टॉफ़ीज़ ले ली हैं जो मुझे चाहिए थी यहाँ से, ताकि सफ़र का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाए। इस बस में आपको पानी की बोतल, ब्लैंकेट और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, यानी इन चीज़ों की आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब बस फिर चल चुकी है और इस वक्त हम चंडीगढ़ हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं। आगे जस्ट हमारे जिंग बस भी चल रही है। इस ट्रिप में मैं जिंग बस और लक्ष्मी हॉलीडेज़ दोनों से सफ़र करने वाला हूँ और इसलिए वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कि दोनों में से कौन सी बेहतर बस है। चंडीगढ़ के पास आज पुलिस की चेकिंग काफ़ी सख्त है, कई जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है और हमारी बस भी चेकिंग के बाद आगे बढ़ी। फ़िलहाल बस की रिफ्यूलिंग हो रही है दोस्तों, और इस दौरान अगर आपको ज़रूरत हो तो एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक भी आप ले सकते हैं। अब हम चंडीगढ़ पार कर चुके हैं और आगे हाईवे पर एक के बाद एक टोल प्लाजा आते जा रहे हैं। बारिश अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मौसम बदल गया है और अब हम खूबसूरत टनल से होके आगे भी बढ़ रहे हैं।
सुबह हो चुकी है दोस्तों और हम मंडी पहुंचने वाले हैं। बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो गया है। रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड के निशान दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर भी पहाड़ों से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कें भी काफ़ी फिसलन भरी हो गई हैं, इसलिए इस मौसम में थोड़ा सावधानी से सफ़र करना ज़रूरी होता है। मंडी हमने पार कर लिया है और अब हम कुल्लू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे नज़ारे और भी शानदार होते जा रहे हैं। बादलों से ढके ये पहाड़, हरियाली और तेज़ बहती नदी, यही तो है हिमाचल की असली खूबसूरती। सफ़र अभी जारी है दोस्तों और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल कसौल के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। दोस्तों अब हम कुल्लू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ बादल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये खूबसूरत नज़ारे सफ़र को मानो और भी यादगार बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये पहाड़ जितने शांत और खूबसूरत दिखते हैं, मॉनसून में उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ लैंडस्लाइड हुई है। पहले छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे पीछे, बट आगे अब बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं जो कि सड़क पे आ गए हैं। ऐसे रास्तों पर दोस्तों जब बस और ट्रक्स को एक दूसरे को साइड देनी होती है तो काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि सड़क भीगी हुई है और काफ़ी फिसलन भरी है, तो कई बार यहाँ पे ब्रेक्स भी काम नहीं आते। और वही हुआ जिसका सबसे ज़्यादा डर रहता है पहाड़ों में, आगे ट्रैफिक लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पे आ गए हैं, जिन्हें हटाने में टाइम लग सकता है और काम चालू है, इसलिए फ़िलहाल सभी गाड़ियाँ लाइन से रुकी हुई हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, सामने व्यू देखिए, कितना बढ़िया व्यू है। बादलों से घिरे ये पहाड़, तेज़ बहती नदी और चारों तरफ हरियाली। इंतज़ार लंबा ज़रूर है लेकिन नज़ारे वाकई में शानदार है। अब बस देखते हैं ये ट्रैफिक कब खुलता है ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ फिर निकल सकें। कुछ समय बाद सड़क से पत्थर हटा दिए गए हैं दोस्तों, ट्रैफिक फिर चल पड़ा और हमारी बस भी आगे बढ़ चुकी है। अब हम एक और टनल से होकर गुजर रहे हैं। कुल्लू की तरफ आते हुए आपको ऐसी कई टनल्स देखने को मिलेंगी और फाइनली दोस्तों हम कुल्लू पहुंच चुके हैं। ऐसे रास्तों पर जब आप क्रॉसिंग करते हैं, जब आप साइड देते हैं, तो उसमें सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ कई बार एक गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है तभी दूसरी गाड़ी निकल पाती है। पहाड़ी रास्तों पर धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। और ये देखिए, भाई साहब ने बिना रुके ही गाड़ी निकालने की कोशिश कर दी। चलो बेटा अब पीछे लो। पहाड़ों में ऐसी जल्दबाजी कभी कभी मुश्किल खड़ी कर देती है दोस्तों। लंबे ने गड्डी नहीं आनी होना भाई जा रामन है, रामन मजे में मैंने की छी है मुझे बाइक कॉल करा रखो ओ जॉब ले और खोले ला और खोले आओ नहीं तो भाग ना तू ऐसे गड़ बस कर जगह से पी ना करने आ रहे बच्चे ये छोटा ना आपने। देखिए नदी का बहाव लगातार तेज होता जा रहा है दोस्तों। मॉनसून में इसका पानी काफी बढ़ जाता है। सड़क के किनारे ज्यादा साइड लेना भी आसान नहीं है क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी नरम हो जाती है, इसलिए ड्राइवर हर मूव बहुत सोच समझ के लेता है। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि साइड में गाड़ी खड़ी कर दो या साइड में गाड़ी काट दो, क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अगर पहाड़ी रास्तों में आप ईगो रखोगे तो आपको बहुत हानि का सामना करना पड़ सकता है। देखिए नदी का बहाव लगातार तेज होता जा रहा है दोस्तों। मॉनसून में इसका पानी काफ़ी बढ़ जाता है।
सड़क के किनारे ज़्यादा साइड लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी नरम हो जाती है, इसलिए ड्राइवर हर मूव बहुत सोच समझ के लेता है। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि साइड में गाड़ी खड़ी कर दो या साइड में गाड़ी काट दो, क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। पहाड़ों में बस चलाते समय ड्राइवर कई बार अपने हेल्पर के इशारों पर भी भरोसा करता है, क्योंकि बस की दूसरी तरफ का हिस्सा हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। दोनों की समझ और तालमेल से ही सफ़र को सुरक्षित बनाया जाता है। और अब हम दोस्तों भुंतर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा चाय और वॉशरूम ब्रेक ले रहे हैं। भुंतर से अब हम आगे निकल चुके हैं और अब शुरू होता है कसौल तक का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण रास्ता। दोस्तों अब आगे जो होने वाला है उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। पीछे रहना ये गड्डी लोग ठीक हो जाना अरे भाई मेरे इस बात से नहीं पता खुली जाने दे। पत्थर है ना नहीं निकाले है वो आगे पत्थर है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी सड़क पे बस का निकलना कितना मुश्किल काम होता होगा। पहाड़ों पर बस चलाना सिर्फ ड्राइविंग नहीं बल्कि ड्राइवर और हेल्पर का बेहतरीन टीम वर्क का भी काम होता है। एक छोटी सी गलती भी मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसलिए यहाँ हर मोड़ और हर साइड बहुत सोच समझ कर ली जाती है। बारिश अभी भी लगातार हो रही है, जिससे सड़क और भी फिसलन भरी हो गई है। दूसरी तरफ तेज बहती नदी और एक तेज ऊंचा पहाड़। सही रास्ता इस सफ़र को जितना खूबसूरत बना रहा है दोस्तों, उतना ही रोमांचक भी बना रहा है। हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है।
यही वजह है कि भुंतर से कसौल का रास्ता अपने आप में एक अलग अनुभव है। बस कुछ ही किलोमीटर का सफ़र अब बाकी है दोस्तों। और ये रहा कसौल का मेन मार्केट, जिसको मॉल रोड भी बुलाते हो, कसौल मार्केट। अब हमारी बस प्राइवेट वॉल्वो स्टैंड की तरफ जा रही है, तो जितने पैसेंजर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर से या हेल्पर से कि हमें यहीं रोक दो, वो मना कर रहा है, क्योंकि वॉल्वो बीच में रोकना सख्त मना है। दूसरे के और दोस्तों ये रहा कसौल का प्राइवेट वॉल्वो स्टैंड, जहाँ पे कुछ वॉल्वो अभी भी आती हैं। पर दोस्तों अगर हालात यही रहे रोड के, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो सैडली ये बची कुची वॉल्वो भी सिर्फ बुंतर तक आएंगी। कुछ ना कुछ याद रहना चाहिए ना आपको, हैं? ऐसे दोस्तों आखिरकार हमारा बस का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सभी यात्री अपना सामान लेकर बस से उतर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रुकिए, असली कसौल की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे बढ़िया बजट होटल, स्टेज, बेहतरीन कैफ़े, पार्वती वैली की खूबसूरत प्लेसेस। तो दोस्तों अगर आप भी एपिसोड 2 का इंतज़ार कर रहे हैं तो कमेंट में पार्ट 2 या एपिसोड 2 ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं एपिसोड 2 अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।